जिम्मेदारी जिस विभाग पे है वो कितनी लापरवाह है, उसकी ट्रेनिंग पे ये इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दूसरे खिलाफ ये चीजें जा रही हैं और इसके लिए शासन प्रशासन और ये जो चोर जो चुनाव में उतर के और ये नेता है जिनका कोई चरित्र नहीं है, जो 80% अगर आप पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो दरोगा जी का जो बंदूक है कब जो है आपको गोली मार देगा और बाद में पता चलेगा कि वो जो है अनजान में ही चला दिए हैं। आपको हम बता दें यह मामला अलीगढ़ का है जो उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी नामी ग्रामीण जिला है। यहीं के एक वारदात ऐसा होता है कि एक औरत जो है वेरिफिकेशन के लिए जो उम्रा के लिए जाना चाहती है उसके ऊपर जो है पहले दरोगा साहब जो है पिस्तौल मंगाते हैं और वह पिस्तौल जो है देखते इधर है और चलाते डायरेक्ट उसके सर में, क्या तगड़ा निशाना लगता है और वहीं वहाँ पे चित होके गिर जाती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बागी पांडे जो काफ़ी इनकलाबी बातों के लिए परिचित है हमारे जिले कुशीनगर के अंदर। क्या कहना चाहेंगे कि जो अलीगढ़ में हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस घटना की पूरी तरह से घनघोर निंदा करना चाहूँगा। और ये जो घटना है ये एक साधारण घटना नहीं है, ये पूरे पुलिसिया तंत्र पे सवाल उठाता है। ये एक इतनी बड़ी घनघोर लापरवाही, अगर ये लापरवाही थी ये तो जांच की विषय वस्तु है, ये पुलिस की प्रोसीडिंग है, पुलिस जांच करेगी, विवेचना करेगी, एफआईआर दर्ज करेगी, साक्ष्यों को कलेक्ट करेगी। तो ये तो जांच के दौरान पता चलेगा कि इस घटना को प्रायोजित था, ये पहले से उस दरोगा ने टारगेट करके उस महिला को मारा, क्योंकि वीडियो में दिख रहा है कि पहले वो मंगवाते हैं बाकायदे होशो हवास में, वो अपना जो असलाह मंगाते हैं, उसको लोड करते हैं, उसी दौरान उनसे वो गोली चलती है। तो ये तो जांच की विषय वस्तु है कि क्या है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है इस पुलिसिया सिस्टम पे कि हमारे जो आज समाज में जिसके ऊपर जनता की पूरे प्रदेश की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस विभाग पे है वो कितनी लापरवाह है, उसकी ट्रेनिंग पे ये इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दूसरी चीज क्या है, मैं कहना चाहूंगा कि जोगी जी के जो सपनों का उत्तर प्रदेश है, जो जोगी जी कहते हैं हमारे महाराज श्री कि जीरो टॉलरेशन अगेंस्ट एवरी करप्शन, प्रत्येक भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी नीति, अपराधियों के प्रति उनकी नीति जीरो टॉलरेंस की है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज कहीं ना कहीं हर थानों में एक समानांतर सरकार चल रही है, ये उसकी देन है। आज भी प्रत्येक थाने में, किसी थाने में जाइए तो मायावती के गवर्नमेंट के और मुलायम और अखिलेश की गवर्नमेंट के ऐसे तमाम अपात्र जो है थाने के कर्मचारी हैं जो घूस देख के उस जमाने में सिपाही हो गए, दरोगा हो गए, कोतवाल हो गए। इन अपात्रों की देन है ऐसी घटना। और मैंने तो इस सवाल को कई बार उठाया है कि आखिर पुलिस डिपार्टमेंट के लिए डीजीपी क्या कर रहे हैं, उनके स्ट्रेस को क्या करने के लिए, कम करने के लिए कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा ये सवाल ये पूरी व्यवस्था पे, हमारे महाराज श्री पे कहीं ना कहीं ये एक उनकी व्यवस्था के खिलाफ ये चीजें जा रही हैं। और इसके लिए शासन प्रशासन और ये जो चोर जो चुनाव में उतर के और ये नेता है जिनका कोई चरित्र नहीं है, जो 80% क्रिमिनल्स हैं सदनों में बैठे हुए, इसके लिए वो जिम्मेदार हैं। महाराज श्री तो चाहते हैं कि यहाँ इस देश में जो है एक भय मुक्त वातावरण बने, प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार मिले। इस घटना की सरेआम मैं निंदा करता हूं। सबसे पहले तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो 302 आईपीसी में और इसकी विधिवत जांच हो। अभी पता चले वह जो है दरोगा के साथ जो है गोली चल गया, उसके बाद जो है उसके घर के परिजन आरोप लगा रहे हैं कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन के नाम पे वह मोटा रकम मांग रहे थे जिसको वह लोग देने से मना करते हैं। मना करने के बाद जब यह लोग दोबारा वेरिफिकेशन के लिए पहुंचते हैं तो इस तरीके से इंसिडेंट होता है। अब कुछ सवाल ये भी है कि जरा सोचिए पुलिसिया ट्रेनिंग क्या होती है और उस ट्रेनिंग में असलहे को चलाने से लेकर असलहे को लॉक करने तक सारी चीज़ों को सिखाया जाता है। तो ये दरोगा साहब कहाँ से टपके थे कि इनके हाथों से, और एक महिला को जो बुर्का पहनी हुई है इस पे आप क्या कहेंगे कि वो दरोगा साहब ने क्या देख के मंगाया पिस्तौल? सबसे बड़ी तो बात है कि इसमें पूरी तरह से जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि उस दरोगा की लापरवाही है, क्योंकि एक चमड़े का बैग होता है जिसमें असलहों को बाकायदे पैकेज की तरह जो है रखा जाता है, उनकी ट्रेनिंग है बाकायदे। खुले में असलहा लहराना ही बहुत बड़ा एक अपराध है, चाहे वो पुलिस करे या आम नागरिक करे। ये उसका दुरुपयोग है, उस शक्ति का दुरुपयोग है जिसको पुलिस व्यवस्था ने, पुलिस के संविधान ने, आचार संहिता ने पुलिस को प्रदान किया है। मैं इस पर इतना ही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले इसकी निष्पक्ष जांच हो और ये जो समानांतर जो भ्रष्टाचारी हर थानों में जो मुलायम गवर्नमेंट की और जो मायावती गवर्नमेंट के जो समानांतर सरकार चला रहे हैं, मैं तो देखता हूं थानों में जाने के बाद कि आज भी कहानी ये है कि 80% कर्मचारी जो थाने के हैं वो मुलायम गवर्नमेंट की भ्रष्टाचार नीति के तहत जिनकी ज्वाइनिंग हुई थी वो हैं। अच्छा, ये जो जातिवादी मानसिकता असल ये जो सवाल है कि अगर पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए जाती है, पूरी तरह से भ्रष्टाचार है। और मैं तो एकदम महाराज जी का इस पे गाइडलाइन है, डीजीपी का गाइडलाइन है कि अगर पासपोर्ट के नाम पे अगर कहीं से भी इस तरह का जो है घूस लिया जाता है तो उसको आप भ्रष्टाचार निवारण संगठन पे आप उसको ईमेल कर सकते हैं, उच्च अधिकारियों से आप उसकी सूचना दे सकते हैं और बिल्कुल अपराध है।
और अगर ये अपराध किसी भी थाने में कारित कर रहा है, चूंकि हमारा जो गोरखपुर जोन है यहाँ पे चूंकि महाराज श्री आदरणीय महाराज श्री मुख्यमंत्री हैं, तो यहाँ के पुलिस में थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा सा भय है यहाँ कानून की। लेकिन अभी मैं देखता हूँ कि आप पश्चिम में चले जाएं तो आज भी जो वहाँ का पुलिस प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी से प्रेरित और गाइडलाइन पा रहा है, और वहाँ उन्होंने इतनी भर्तियां की हुई हैं। लेकिन ये जो जमीन की जो हकीकत है, जो जनता झेल रही है, जो जनता सह रही है, थाने लूट के अड्डे बने हुए हैं, तहसीलें जो है दलाली का अड्डा बनी हुई है जहां पे लोगों का शोषण होता है, खून चूसा जाता है, और उसके बाद भी बस डीएम से काउंसलिंग होती है, उनसे रिपोर्ट ली जाती है कि क्या क्या मामला हल हो गया। जमीनी हकीकत ऐसी बिल्कुल नहीं है। मैं कहना चाहूंगा, महाराज इसे अपील करना चाहूंगा कि जमीन के ऐसे कार्यकर्ताओं का, जो जमीन के एक्टिविस्ट हैं, पत्रकार हैं, वकील हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनसे इसका डाटा लेना चाहिए सरकार को, और किस दिशा में हम कैसे एक जो सपना है हमारा राम राज्य महाराज श्री का, उसको कैसे हम हकीकत में बदल सके, ये बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न है। कि आखिर अगर वह जानबूझ के नहीं चलाए हैं गोली तो असलहा मंगाए क्यों थे? देखिए, ये पुलिस प्रोसीडिंग है, मुझे लगता है कि पुलिस अब तक इसमें जो है कार्रवाई कर चुकी होगी, एफआईआर एडमिट हो चुका होगा। और मेरी गुजारिश है, आपके मंच के माध्यम से अपील है, तमाम जो भी पुलिसकर्मी, आला अधिकारी आपके वीडियोज को सुने, मेरी उनसे गुजारिश है कि एक योग्य टीम जिसमें स्वयं पुलिस अधीक्षक को जांच के लिए नामित किया जाए। किसी सीओ ईओ क्षेत्राधिकारी की जरूरत नहीं है, स्वयं एसपी, जिले का कप्तान, पुलिस कप्तान, उसमें स्वयं जो है उस विवेचना को लें और इसकी निष्पक्ष विवेचना करके और सरकार और सबके सामने आरोप पत्र दाखिल करें जैसा भी पाया जाता है, और इसका निष्पादन करें। और अगर इस तरह का भय का वातावरण पैदा करने के लिए ऐसा अगर कुछ हुआ था तो वो आके इसको वेरीफाई करके और जनता से इसमें अपील करें कि नहीं, ऐसा प्रदेश में कहीं भी ऐसा चलने नहीं पाएगा। संविधान हम इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देता, और महाराज श्री इस पे कठोर कार्रवाई करें। बिल्कुल, ये बाबा का राज है, और बाबा का राज मतलब राम राज्य से तुलना की जा रही है। तो यहाँ पे भय मुक्त यूपी को बनाने की कोशिश, चाहे वो प्रशासनिक अमला हो, चाहे कोई भी हो, जो करने का काम कर रहा है वो न करे। यूपी जो है अच्छा और कुशल बनाने का जो सपना है माननीय नरेंद्र मोदी जी का, योगी जी का, उस पर अटल रहे ये अधिकारी लोग भी, तब जाके सपना पूरा होगा, तब जाके यह देश जो है और हमारा प्रदेश अच्छा बनेगा। आपका इस पूरे वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया है, क्या सवाल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यह वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे द राइट न्यूज, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि उन भ्रष्टाचारी अधिकारियों तक भी पहुंचे जो भ्रष्टाचार करके लोगों को खून चूसने का काम कर रहे थे। जय हिंद, जय भारत।